हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। आज हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे एक जैंट कंपनी की, जो एफएमसीजी की जैंट है, आईटीसी। और इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आप देख सकते हैं, टोबैको में भी है, मतलब ये सिगरेट की भी कंपनी है। इसमें इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होटल में भी है और इन्फोटेक स्पेसेस में भी इसकी बहुत ही अच्छी पकड़ है। देखिए, ये कंपनी आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी के नाम से पहले जानी जाती थी और 1974 में इसका रीब्रांड कर दिया गया आईटीसी के नाम से। लेकिन स्टिल ये ऐसा रीब्रांड क्यों किया गया? क्योंकि उस समय यह कंपनी आपकी सिगरेट बनाती थी और धीरे धीरे यह सिगरेट से निकल के एफएमसीजी सेक्टर में जाना चाहती थी, सेगमेंट में आना चाहती थी। तो इस वजह से वो टोबैको नाम की कंपनी नेम को हटाना चाहती थी। इस वजह से इसने क्या किया, अपने आप को रीब्रांड कर लिया आईटीसी। लेकिन स्टिल अभी भी सिगरेट इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अभी भी इसके पीछे सिगरेट की वजह से क्या है, आपके सिगरेट की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने से डरते हैं। और देखिए, जब कभी भी ऐसा बात होता है कि आप इन्वेस्ट करो तो सुनने में कहने में आता है कि एक ऐसी कंपनी आप चुनो जिसकी बिजनेस स्ट्रांग हो और आपका डिसीजन रोबस्ट होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग आईटीसी जैसी कंपनी की बात करते हैं तो थोड़ा सा डिसीजन लेना, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट में काम करती है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आईटीसी आपकी एफएमसीजी में काम करती है और सिगरेट में काम करती है और प्लस होटल में है और आपके इन्फोटेक स्पेस में भी है। तो इस जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना ट्रिकी क्यों है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी कंपनी का एक सेगमेंट अच्छा चल रहा होता है तो दूसरे में उस तरह की रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाती है। जैसे आईटीसी के बारे में डिस्कस करें, बात करें तो आईटीसी का एफएमसीजी सही चल रहा है इस पैंडेमिक के समय, तो शायद होटल का बिजनेस उतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह के अलग अलग सेगमेंट होने के कारण थोड़ा सा डिसीजन लेना ट्रिकी हो जाता है आईटीसी जैसे कंपनी में। ऊपर से आईटीसी सिगरेट बनाती है और इस कारण इसका इमेज थोड़ा सा जो इन्वेस्टर्स हैं उनके दिमाग में ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि कई लोग इसको आपका सिन प्रोडक्ट मानते हैं। सिन प्रोडक्ट होने की वजह से कई इन्वेस्टर इससे दूर रहना पसंद करते हैं। और एक और चीज़ देखने को मिला है कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी कि कोविड पैंडेमिक के समय आईटीसी का जो होटल बिजनेस है वहाँ भी थोड़ी सी हमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अब देखिए क्या होता है कि सिगरेट की कंपनी अभी भी जानी जाती है क्योंकि बहुत सारे रेवेन्यू, बहुत अच्छा चंक इसका रेवेन्यू सिगरेट से आता है। हालांकि रीब्रांड करने के बाद भी 1974 के बाद भी, और इसने अपने आप को एफएमसीजी में बहुत ही अच्छा स्थापित भी किया। लेकिन अभी भी ये सिगरेट कंपनी के नाम से जानी जाती है, पहचानी जाती है, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू है, सेल्स है, 45% आपका सिगरेट से आता है, जिस वजह से मेनी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर इससे दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये आपका एक सिन प्रोडक्ट है, सिगरेट आपका सिन प्रोडक्ट है। और ऐसा दूर रहने का कारण क्या होता है कि बहुत बार एनुअल बजट आता है तो इस पे तरह तरह के टैक्स और सेसेस लेविट किए जाते हैं, तो इसका नेगेटिव असर सिगरेट आपके आईटीसी के शेयर के ऊपर भी पड़ता है। जैसे कि 2020 में एक प्रोविजन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन, एक बिल अमेंडमेंट एक्ट आया था आपका 2020 में और पब्लिश हुआ था 2021 में। इसका एक नेगेटिव असर आईटीसी के ऊपर पड़ा था। वो यह था कि जो सिगरेट पीने की उम्र थी 18 साल से बढ़ा के, इस एक्ट में क्या किया गया था, 18 साल से बढ़ा के 21 साल कर दिया गया था। तो और साथ ही साथ पब्लिक प्लेसेस में भी स्मोकिंग
बैन की बात हुई थी। तो हालांकि ये इस तरह के लॉ, इस तरह के जो बैन होते हैं वो टेम्प्रेरी इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि इतने बड़े देश में इस तरह के लॉ को इन्फोर्स करना थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है। तो वो टेम्प्रेरी इफेक्ट था और वो धीरे धीरे उससे रिकवर हो गया। इसके अलावा भी अगर हम बात करें आईटीसी के ऊपर, तो ईएसजी नॉर्म्स भी होता है, इन्वायरमेंट सोशल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के भी नॉर्म्स होते हैं, जो कि ये असर डालते हैं इसके ऊपर। और ना ही आईटीसी के ऊपर, जितने भी टोबैको वाले प्रोडक्ट वाले कंपनी है उनके ऊपर ये नॉर्म्स डालते हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसको अफेक्ट करते हैं। अगर ये नॉर्म्स थोड़े से नेगेटिव रहे तो नेगेटिव प्रभाव रहता है, अगर पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव प्रभाव रहता है। मॉर्गन स्टैनली जैसे बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर ने आईटीसी को AA ESG रेटिंग दिया हुआ है। ये मतलब हाईएस्ट है, आपके इंटरनेशनल टोबैको कंपनी जितनी भी है उसमें हाईएस्ट है। फिर भी इसका प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिलता है आईटीसी के स्टॉक के ऊपर। देखिए इसका असर क्या है, इस इतने अच्छे रेटिंग होने के बाद भी देखिए क्या हुआ है कि 2017 में 2017 में जहाँ एफआई की होल्डिंग 20% थी आईटीसी में, वो धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया आपके 15% के ऊपर। तो ये एक तरह से जो ये जिन नॉर्म्स इतने अच्छे होने के बाद भी, इतना अच्छे रेटिंग होने के बाद भी सीन प्रोडक्ट होने के कारण जो एफआईज है उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इसमें गिरा है, जैसे हम लोगों ने देखा है। अगर होटल्स की बात करें आईटीसी में, तो देखिए अभी क्या है, कोविड के कारण जो भी होटल्स बिजनेस है, होटल वाले बिजनेस है, आईटीसी के ऊपर काफ़ी नेगेटिव आपका इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो यह क्या हुआ है, एक तरह से बहुत ही डेडली, अगर हम सेकेंड वेव की बात करें तो इसके ऊपर डेडली इफेक्ट हुआ है। हालांकि आईटीसी ने अभी क्या हुआ है कि आईटीसी ने नए होटल को इंट्रोड्यूस करना बंद किया है। बोला है उसने कि नए होटल्स कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं करेगी और पीछे की जो होटल्स हैं उसे ही वो रन करेंगे। तो देखिए इस तरह के बिजनेस में अगर कोई सेगमेंट ख़राब चल रहा होता है तो जो अच्छा सेगमेंट कर रहा होता है वहाँ से पैसा निकाल के दूसरे सेगमेंट में जाने का डर होता है। इस वजह से थोड़े से इन्वेस्टर के दिमाग में रहता है कि कहीं ये ख़राब शेयर के ऊपर नेगेटिव असर ना डाले। देखिए बीच में कहीं से डिमर्जर की बात आई थी, कुछ दिन पहले लॉकडाउन के समय, 2-3-4 महीना पहले डिमर्जन की बात आई थी कि अगर डिमर्ज कर दिया जाए आईटीसी के बिजनेस को, आईटीसी के एफएमसीजी को, जो भी प्रोडक्ट है वो अलग कर दिया जाए, अलग कंपनी बना दिया जाए और सिगरेट को अलग कर दिया जाए। तो इस तरह का अगर डिमर्जर आता है तो ये काफ़ी अच्छा काम होगा, काफ़ी अच्छा डिसीजन होगा कंपनी की तरफ से। और ये पॉजिटिव एक न्यूज़ होगी अगर पीछे से डिमर्जर कुछ आता है, क्योंकि इसके बाद जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो एक अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। कि जैसे कि क्या होता है, एफएमसीजी में ज़्यादा ग्रोथ है, तो अगर एक इन्वेस्टर चाहे तो अपने हिसाब से सिगरेट को छोड़ के एफएमसीजी में आपका इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ है। जैसे कि हम लोग ये भी बात करते हैं कि एफएमसीजी में जो इसके पीर हैं उनको ज़्यादा वैल्यूएशन मिलता है आईटीसी के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ की संभावनाएं ज़्यादा है। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा मिलता है। अगर हम लोग इसके कंपटीटर की बात करें तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो भी एक जेंट है एफएमसीजी का। तो ये क्या है, ऐसा नहीं है कि उसको कम्पीट नहीं कर रहा है एफएमसीजी में। आईटीसी बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं आईटीसी ने। स्टिल ये सिगरेट कंपनी के होने के कारण क्या है, इसको उतना अच्छा वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है इतना कम्पीट करने के बाद भी। और अब कुछ दिन पहले आईटीसी ने अपना ई स्टोर लॉन्च किया है और ई स्टोर लॉन्च होने के इसको काफ़ी पॉजिटिव असर हो सकते हैं, ऐसा
है कि ये अपने जो भी FMCG प्रोडक्ट्स हैं इस पे क्या अपने चैनल के थ्रू इस पे पोस्ट कर सकती है, वहाँ पे बेच सकती है। और ये काफ़ी अच्छा मार्केटिंग का जरिया भी होगा, क्योंकि देखिए मार्केटिंग का जरिया कैसे होगा, वो अपने प्रोडक्ट को पोस्ट कर सकती है सामने वाले लोगों के, जो भी उसके कस्टमर्स हैं। जैसे कि कोविड-19 लॉकडाउन के समय ऑनलाइन शॉपिंग इंक्रीज हुआ है, तो जो भी लोग वहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं तो उनको डायरेक्टली डिस्काउंट ऑफर किया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा मार्केटिंग का भी काम कर सकता है। और देखिए जैसे जैसे लोग शॉपिंग करेंगे तो उनका डेटा स्टोर होगा, तो उन डेटा को स्टडी करके ये भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, और वो एक प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट को भी खरीद सकता है। जैसे कि ईपी नूडल्स कोई खरीद रहा है तो हो सकता है कि सनफिश बिस्किट भी उसके साथ साथ खरीदता हो। तो ऐसे अगर दूसरी बार वो आए तो अगर ईपी नूडल्स को कार्ट में वो ऑर्डर के लिए प्लेस करे तो साथ ही साथ कंपनी क्या कर सकती है, क्रॉस सेलिंग के लिए वो सनफिश जो बिस्किट ब्रांड है उसको वो प्रमोट कर सकती है। इस तरह से क्या हो सकता है कि सेल्स बढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है कंपनी की तरफ से कि उसने स्टोर लॉन्च किया है। देखिए पेंडेमिक के समय थोड़ा सा क्या हुआ है, जो सिगरेट का बिजनेस है वो सफ़र किया है, जिसके वजह से हम लोगों ने क्या हुआ है कि सेल में इसके 30% के फॉल हम लोगों ने देखा है ईयर ऑन ईयर की बात करें तो। और देखिए लेकिन यह काफ़ी FMCG में काफ़ी अच्छा काम कर रही है ITC। तो हुआ क्या है, इसने लॉकडाउन के समय करीब 100 फ्रेश FMCG प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, जो कस्टमर को अपने ऊपर अपने ब्रांड के ऊपर नए कस्टमर बना सकती है, उनको अट्रैक्ट कर सकती है कि और इसके संग ही रहे। और इसकी वजह से ही क्या हुआ है कि इसका जो प्रीटेक्स प्रॉफिट है वो करीब 66% जो क्वार्टर सितंबर 2020 में एंड हुआ है उसमें रेज ऊपर बढ़ते हुए दिखा है। तो इसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा है कि जो नॉन टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि लॉकडाउन के समय हैंड सैनिटाइजर हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, उसमें इसने कंज्यूमर ने करीब 1000 करोड़ स्पेंड किया है। तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है FMCG ITC के लिए। तो ओवरऑल जो हम लोग डिमर्जर की बात कर रहे थे कि अगर डिमर्जर होता है, FMCG अलग हो जाता है, सिगरेट अलग हो जाता है, तो हमें काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन ITC को मिलते हुए दिखेगा। और इतना बड़ा जायंट होने के बावजूद भी इसको सिन प्रोडक्ट की वजह से उतना वैल्यूएशन नहीं मिलता है। तो ये अगर होता है FMCG, हालांकि FMCG में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं इसके, और इस तरह से डिमर्जर होता है तो इसको भी अच्छा वैल्यूएशन मिलने लगेंगे। और आशा है डिमर्जर बहुत जल्द हो, अगर कंपनी चाहे तो, कंपनी का मैनेजमेंट चाहे तो। ऐसा नहीं है कि डिमर्जर की खबरें आ गई हैं और होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक ये एक संभावना है कि हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से पक्की खबर आपकी नहीं है। तो अगर होता है तो FMCG को काफ़ी बल मिलेगा। तो ये ओवरऑल एक फंडामेंटल एनालिसिस था ITC के ऊपर। होप आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं क्या आपको इतना कुछ जानने के बाद आप इस पर बेट करेंगे या नहीं करेंगे, ये आप कमेंट में कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।